तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्यूजे बेक्सुआन लीलू को बैटल के लिए ललकारता है। इस दौरान लीलू के साइड से इसके दोनों साथी जन्फो और बाई मेंगमेंग भी आ चुके थे और ड्यूजे बेक्सुआन के टीममेट तो यहाँ पर थे ही। अब लोगों को लगता है क्या दो वॉयलेट वाइब्रेंस टीम बैटल करने वाली है। अब इस दौरान एक आवाज आती कि वांग हेजू भाई तुम एकदम गॉबलिन के जैसा दिखते हो, तो हैरेस करना बंद कर दो। और लोग ना हंसने लगते हैं। वांग हेजू देखता कौन था ये, कौन ऐसा बोला, इतनी हिम्मत है मेरे फेस पे आके बोलो। आवाज फिर से आती कि नहीं मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। वांग हेजू की जो नसें होती ना मानो फट जाएंगी गुस्से से। और लीलू अलग हंस रहा था फिर। और ये कौन बोल रहा था लीलू को पता था। वो बंदा जो था ना आवाज बदल बदल के बोल रहा था। ये कोई और नहीं यूलांग था। दूसरा इसका सपोर्टर जाओको था। अब वांग हेजू मतलब क्राउड की तरफ बढ़ता उस बंदे को ढूंढता तक एक हवा का झोंका चलता और एक आवाज आती गुस्से में कि कौन मेरे बहन को बुली कर रहा है। और ये थी बाई डोडो। वांग हेजू भी जब इसकी तरफ देख तो कहता है ये मैटर तुमसे रिलेटेड नहीं है। और बाई डोडो कहती है तुम मेरे बहन को हार्म करोगे और मैं बीच में ना हूँ। अब वांग हेजू कुछ बोलने ही वाला था तभी एक सैवेज और ये फील करता ये था क्विन जोलो जो कि यहाँ पर आ चुका था। दोनों हाथ ऐसा मोड़ के था, स्टैचू की तरह खड़ा था और वो बोलता कुछ नहीं। वांग हेजू के वैसे ही फट जाती। क्विन जोलो मतलब भाई बाप आदमी है। क्राउड एक्साइटेड हो जाता है कि यार टॉप 3-4 के बंदे तो यहीं पर इकट्ठा हो चुके हैं। और लीलू अब समझाना शुरू करता है वांग हेजू लुक एंगर के चक्कर में मत पड़, मेरी फ्रेंड है। बट फिर भी वांग हेजू कुछ चीजें बोलता है जैसे कि तुम तो इंगेज्ड हो, फिर दूसरी लड़की के चक्कर में क्यों। अब मतलब मैटर में धीरे धीरे शांत होने लगता है। लीलू देखता है दूसरे साइड में बाई डोडो और क्विन जोलो खड़े और बाई डोडो को देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता है क्योंकि भाई वो बाई मेंगमेंग की बहन है। क्विन जोलो का आना थोड़ा सा सरप्राइज था। और फिर लीलू कहता है यार तुम्हारी लीडर तो बहुत मतलब वो है प्रोएक्टिव है। बट लुकिंगेर बोलती कि नहीं तुम गलत पढ़ रहे हो, वो प्रोटेक्टिव है भी नहीं। 3 दिन में वो 18 बार बोल चुका है मेंटर अपने काउशेंग से कि उसको मतलब ट्रांसफर कर दे। जैसे कि कल क्या हुआ, मेंटर काउशेंग ने बोला कि तुम्हें येन्यू से बैटल करना है क्विन जोलो को, तो वो मतलब मना करती वो भाग गया। अब लीलू भी हैरान था कि सच में ये क्विन जोलो लड़कियों से डरता है क्या। अब फिर मतलब जो अपनी लुकिंगेर थी पूछती कि जो आखिरी शब्द कहा वांग हेजू ने तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। बट लीलू कहता है देखो यार हमारी फ्रेंड सी बच्ची है, सब चीजों के बारे में सोच के मतलब नहीं है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे। और लीलू थोड़े मजे भी लेता है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ मुझे पीटेंगी कि भाई वो गोल्डन ड्रैगन बैंक की प्रेसिडेंट है। फिलहाल इनकी थोड़ी सी मतलब हल्की सी नोक झोंक चलती है। और लीलू फिर यहाँ से जाने लगता है कि चलो अब तुम्हारा तो मैटर सॉल्व हो चुका है, थोड़ा यूलांग और जाओको से मिल सकते हैं और तुम एक काम और कर सकते हो कि आज पार्टी दे सकते हो। लेकिन फिर रुकता है और बोलता अगर तुम्हारी माँ मुझे पीटे तो तुम्हें मुझे बचाना पड़ेगा। लुकिंगेर से लुक देती है पर लीलू यहाँ से निकल चुका था। तो पहले दिन का जो ट्री ऑफ रेजोनेंट पावर का कल्टीवेशन था वो खत्म हो चुका था और लीलू अपने ट्रेनिंग रूम में था। मतलब लीलू के ठीक सामने ची चान बैठी थी। दोनों टस पोजीशन में थे, दोनों के पाम एक दूसरे को टच कर रहे थे। और इस समय लीलू के दोनों रेजोनेंसेस मतलब वाटर और वुड देखे जा सकते थे। एक का कलर ब्लू था तो दूसरे का ग्रीन। चीचान जो ट्राई कर रही थी इन दोनों फोर्सेस को मर्ज करने की कोशिश कर रही थी अपने पावर से फोर्सफुल और समझा रही थी लीलू को देखो इनके बीच में तुम्हें एक हार्मोनी बनानी पड़ेगी, तुम इन्हें मर्ज करने की कोशिश करो, रिपल्सन तो होगा, इसे समझो देखो मैं कैसे कंट्रोल कर रही हूँ, इसे फील करो मतलब इस ऑरा को। चीचान जब हाथ हटाती ना दोनों पावर अपने आप अलग हो जाते और लीलू को समझ में आ रहा था कि इसके डुअल रेजोनेंसेस को ट्रेन करना सच में मुश्किल है, मतलब वो बेहतरीन कंट्रोल हासिल कर पाना। चीचान इसे मोटिवेट भी करती, इतना आसान रहता ना डुअल रेजोनेंसेस को मास्टर करना तो कितने लोग घूम रहे होते। ड्यूक लेवल पे भी जाना आसान होता क्योंकि ड्यूक लेवल वाले तो वैसे भी डुअल रेजोनेंसेस यूज करते हैं। लीलू को समझ में आ जाता है कि धीरे धीरे ही होगा और ये समझाती है कि अगर तुम ड्यूअल रेजोनेंसेस के फर्स्ट स्टेप पर पहुंच गए तो जो थोड़े समय के लिए हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा और फिर तुम आराम से वांग हेजू को हरा सकते हो। लीलू अलग एक्टिंग करता है कि मेंटर वो कुछ भी है तो कॉलेज के, मैं उससे बैटल क्यों करूंगा, हम तो एक दूसरे के काम आने वाले लोग हैं। चीचान इसकी तरफ देखती है कि भाई ये बंदा बात बनाने में गजब ही है। बट चीचान बोलती है वो वेट कर रहा है वांग हेजू, तुमसे जल्दी ही वो बैटल करेगा। समझाती है कि तुम्हारे पास देखो डुअल रेजोनेंसेस है बट बाकी लोग भी ऐसा नहीं कि इजी है, इजी पीजी है तुम हरा दोगे। सामने वाले की स्ट्रेंथ को समझो, कमजोरी को समझो, तभी बैटल जीत सकते हो। अब लीलू पूछता है कि मेंटर कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरा कल्टीवेशन जल्दी हो जाए। अब चीचान पूछते हैं कितना जल्दी। लीलू थोड़ा सा अपना ऐसा दाढ़ी खुजाती कि ऐसा कि मैं 5 साल में ड्यूक लेवल पे पहुंच जाऊं। ये एकदम शांत हो जाती, फिर हाँ में सर हिलाती। लीलू एक्साइटेड हो जाता है कि मतलब ऐसा तरीका है क्या, क्योंकि इन्होंने हाँ में सर हिलाया। वो बोलते हैं हाँ एक काम करना, रिंग खत्म हो जाएगी तो जाके नहा लेना, सो जाना, सपने में तुम बन सकते हो, इवन किंग भी बन सकते हो या उसके ऊपर भी जा सकते हो। लीलू का चेहरा पूरा उतर जाता और वाई मेंगमेंग बाजू में बैठी थी, नीचे करके हंस रही थी। इवन जिनफू भी वियर्ड था बट उसको भी मजा आ रहा था। और लीलू कहता है मेंटर मतलब आप मेरा टांग खींच रही हैं। फिर चीचान भी बोलती है कि तुम भी तो वैसी बात कर रहे हो ना, 5 साल में तुम्हें ड्यूक लेवल पे जाना है। अब लीलू पूछता है कि आपके हिसाब से मुझे कितना लगेगा, तो ये बोलती है 10 साल तो लग जाएगा। लीलू सोचता है यार 10 साल मतलब मर चुका हूँगा क्योंकि इसकी उम्र तो बस अभी 5 साल बाकी है। और लीलू को यह समझाती कि देखो तुम कल्टीवेशन में ऐसा जल्दीबाजी नहीं कर सकते, एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना पड़ता है। अब लीलू इनको अपने उम्र के बारे में तो नहीं बता सकता ना,
कि 5 साल बचे। ये बताती बहुत अलग अलग तरीके। रेजोनेंस पावर जो ट्री से मिलता है वो भी एक अच्छा सोर्स है। और तुम कल्टीवेशन आर्ट्स यूज कर सकते, जैसे तुम्हारा जो एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट है वो ड्यूक लेवल का आर्ट नहीं है। और ऐसी चीजों को यूज करने के लिए 7th ग्रेड मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, जैसे ड्यूक लेवल का जो कल्टीवेशन आर्ट होता है। मतलब देखो आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो, उसके अलग अलग टेक्निक्स होती है, इसी को आर्ट कहते हैं। तो लीलू के पास लो लेवल का था थोड़ा, तो ये बताती कि देखो हमारे कॉलेज में लेवल के भी आर्ट है, जिसे 12 स्टेप वीव कहा जाता है। और उसके लिए यूजर रेजोनेंस 6 ग्रेड है, तो अभी काम करता है। तो लीलू काफी खुश होता है। और इसके अलावा भी एक चीज है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, एनर्जी लिक्विड। और ये बताती है, पहले लीलू तो ऐसा बोर हो जाता है, फिर बताती है तो रेजोनेंस जो पावर है ना ट्री का, उसी से बनता है। अब लीलू पूछता है ये सब चीजें मुझे मिलेंगी कैसे। ये बोलती देखो जो 12 स्टेप वीव है उसका कॉस्ट है 3000 पॉइंट्स। एनर्जी लिक्विड का भी एक बूंद का कॉस्ट 300 है। लीलू का लगता है मानो माथा फट जाए, इतना लाऊंगा कैसे। पूछता है क्या मैं लोन ले सकता हूँ स्कूल में। और वो भी हैरान थी कि यार बंदा पागल है क्या, मतलब लोन स्कूल में कहाँ से मिलेगा भाई तुम्हें। क्योंकि पहले से लीलू को रॉयल सैप लेना था जो 5000 पॉइंट का है शायद, फिर ये 3000 पॉइंट का 12 स्टेप वीव, फिर एक बूंद एनर्जी लिक्विड 300 का। फिर समझाती देखो पॉइंट्स लेने का तरीका है, अभी कुछ दिनों में वो तुम्हारा स्कूल को जो कंपटीशन है वो शुरू होने वाला है। रैंकिंग बैटल में तुम्हें 500 पॉइंट मिल जाएंगे। किस टीम को हराते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वॉयलेट वाइब्रेंस टीम को हराते हो तो 500, गोल्ड को हराते हो तो 100, सिल्वर स्पार्क टीम को हराते हो तो 20 पॉइंट। अब लीलू सोचता है कि वॉयलेट टीम तो 5 है, इनको हटा के 4 ही है, इसके टीम को हरा सकता है। चलो एक बार को लुक इंगियर की टीम में ट्राई करे, तो किनजुलू बहुत स्ट्रांग है। तो सिंग जायो की टीम के बारे में भी सोचता है। अब लीलू के आंख में एक अलग पैशन था कि इसमें मजा तो आएगा, और लीलू फिर अपना चक्कर में लग जाता है। लेकिन अब इसके वजह से कहीं ना कहीं बाई मैंगमैंग और जिन्फू को समझ में आ रहा था भाई टीम वर्क है तो इनके ऊपर भी प्रेशर तो आ ही रहा है, लेकिन फिर भी इन लोग को मानना पड़ता। अब बात यहाँ पर थी, पहले इनकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब टीम में जो कोऑर्डिनेशन होता है एक दूसरे की, कि मैं बोल नहीं रहा हूँ फिर भी सामने वाला मेरी टीम मेंबर समझ जाए और अटैक कर ले। उसके लिए इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जो चीचान शुरू कर अपनी ऑरा यूज करती है और ब्लू टाइगर बनाती है। तीनों मिलकर इससे फाइट कर, अगर तुम इसे हरा देते हो तो तुम्हें खाने को मिलेगा दिन 3 घंटा ट्रेनिंग, और नहीं कर पाए तो भूखे रहो। और टाइगर इतना स्ट्रांग था ना कि तीनों मिलके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, उसका एक पंजा और तीनों तीतर बीतर हो जा रहे थे, मतलब बिखर जा रहे थे। और टाइगर का जो पावर लेवल था ना वो रेजोनेंस मास्टर के 2nd टायर में था, स्प्राउटिंग शायद वो लेवल है। और दूर में बैठकर चीचान मस्त लंच कर रही थी और इन तीनों अपने स्टूडेंट्स को देख रही थी। बीच बीच में बोलती थी अगर नहीं बीट कर पाए तो फिर खाने को नहीं मिलेगा। वाई मैंगमैंग प्यार से बोलती कि लीडर मतलब एंटर के जाने के बाद मैं आप लोगों के लिए खाने बनाऊंगी। लीलू बोलता है यार अपने मन में कि नहीं भाई। इन्फू तो पैनिक करने लगता है और लीलू फिर इन्हें मोटिवेट करता है कि देखो ये हमारे विल का खेल है, जितना मेंटली स्ट्रांग रहेंगे इस बैटल को जीत सकते। फिलहाल ये थोड़ा बहुत खाते और ऐसे समय 2-3 दिन निकल चुके थे और टाइगर को बीट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना रहे थे। लीलू बोलता है यार देखो तुम इसके क्लोज रेंज में रह देना, तो मैं इस पर अपने हैवी वाटर टेक्निक को यूज कर लूं जो कि इसको स्लो कर देगा। जिन्फू बोलता है लेकिन इस टाइगर के आसपास ना एक डिफेंस भी है, अटैक्स उसके तक पहुंच नहीं पा रहा है। पर तभी बाई मैंगमैंग बोलती मैं जब अटैक कर रही थी बंदा ना हमेशा अपना लेफ्ट साइड को बचा रहा था सब कुछ, शायद ये उसका वीक स्पॉट हो सकता है। लीलू भी बोलता है हाँ मैंने भी ये चीज नोटिस किया, तो चलो ट्राई करते हैं। और लीलू बोलता है अगर जीत गए तो फिर डिनर का ट्रीट मेरी तरफ से कैंटीन में। बाई मैंगमैंग थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बोलती कि नहीं डिनर तो मैं भी बना सकती, बट लीलू फिलहाल इसे ऐसा बहला देता कि पहले इसको हराते हैं। तो लीलू सबसे पहले आगे जा कुछ झाड़ियां ऐसा मतलब सम्मन करता है अपने वुड रेजोनेंस पावर से। टाइगर को ऐसा ना मारता है वो उसका ध्यान भटके और ये अपना हैवी वाटर को यूज करके उसकी स्पीड कम कर दे। साथ में ये वाटर लाइट डीमन मिरर भी यूज करता है ताकि गायब हो जाए, और साथ में अपने एरो के भी पावर को यूज करता है जिससे इसकी स्पीड कम होती है। चिल्लाता है मैंगमैंग अपने पावर को यूज करता है बटरफ्लाई पाउडर, इसके अंदर एक क्लींजिंग इफेक्ट। लीलू का जो तीर था वो आगे बढ़ता है लेकिन टाइगर होशियार था, एक और डिफेंस लेयर जैसे वो एक्टिवेट कर देता है। तो टाइगर का स्केल होता है ना उससे जाकर के एरो टकरा जाता है, लेकिन क्योंकि वो लेफ्ट साइड का एरिया था और थोड़ा वीक तो इम्पैक्ट फिर भी तगड़ा था, डिफेंस को ये तोड़ देता है। चीचान स्माइल करता है। उस तीर के पीछे भी एक तीर छिपा हुआ शैडो के अंदर जो कि पीछे से आगे बढ़ता है। टाइगर फ्रीज हो जाता है मतलब एक्सप्लोड कर जाता है। बाई मैंगमैंग काफी खुश हो जाती, क्या हम मतलब कामयाब हो गए। जिन्फू को दिखाया जाता है जो कि ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, शैडो की तरह छिपा हुआ था। चीचान बाहर आती कि चलो 3 दिन हो गए और तुमने थोड़ा एक दूसरे को समझ लिया कि बेसिक कोऑपरेशन कैसे करते हैं। मुझे तो लग रहा है मैं 3 छोटे छोटे पिक्स को सिखा रही हूँ, मतलब और बोलो या ठुक्कर बोलो, लेकिन तुम लोगों के अंदर थोड़ी उम्मीद है। जैसा कि एक्सप्लेन भी करती कि देखो लीलू के पास वाटर और वुड रेजोनेंस से बैटल में लंबा टिक सकता, वुड रेजोनेंस से बैटल को कंट्रोल कर सकता है ना, दूर से झाड़ लकड़ी ऐसा फैलाते जाएगा। अब बात रही जिन्फू की, उसकी शैडो रेजोनेंस, वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, पीछे से अटैक करेगा। जब लीलू एक अटैक कर रहा था तीर का तो पीछे से एक शैडो वाला तीर आ गया, तो अचानक से जो स्ट्राइक होगा ना वो जिन्फू करेगा। बाई मैंगमैंग का नाइट मैरिश वाटर बटरफ्लाई वो अटैक के लिए तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज है, बस आपको मदहोशी में डाल सकते हैं। तो आपका जो सामने वाला जो अगर अटैक कर रहा है ना थोड़ा सा भटक जाएगा, तो ऐसा सपने वाली दुनिया में चला जाएगा, ऐसा जो भी बोल लो। अगर देखा जाए तो लीलू मेन अटैक का काम करेगा, बाई मैंगमैंग पीछे से सपोर्ट करेगा, जिन्फू अचानक से स्ट्राइक करेगा। इस चीज को तुम लोग अब अपना कितना स्ट्रेंथ बना पाते हो और कितना वीकनेस वो तुम्हारी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा, सिनर्जी बढ़ाने के लिए। फिर आज का दिन खत्म होता है, रेस्टल सीज कॉलेज को दिखाया जाता है, मतलब जहाँ पर ये लोग हैं, जहाँ पर वो बैंक ऑफ पॉइंट्स रहते हैं, जहाँ पर जियांग किंग रहती, लोग एक्सचेंज करने के लिए कुछ जा रही थी।
सभी लोगों की नजरें जियांग किंगेर पे ही थी और ये खरीद रही थी 12 स्टेप वीव। लिंकिंग भी थोड़ा हैरान हो जाती कि तुम ये चीज क्यों खरीद रही हो, तो बताती यार लीलू के लिए 6 ग्रेड का रेजोनेंस है तो ड्यूक एनर्जी लेवल का आर्ट तो वो नहीं कर सकता, लेकिन 12 स्टेप वीव बस अकेला ऐसा टेक्निक है जो कि ड्यूक लेवल का एनर्जी आर्ट को यूज कर सकता है। यहाँ लिंकिंग को समझ में आता है कि क्यों मतलब दोनों जियांग किंगेर मतलब इतने ज्यादा मिशन में जा रहे थे। यहाँ लिंकिंग भी बोलती है यार तुम उसको मतलब बहुत ज्यादा पसंद करती हो, मतलब उस वे में कि तुम उससे बहुत अच्छा व्यवहार करती हो। जियांग किंगेर इससे भी थोड़े इसके मजे लेती है, या मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हूँ। लेकिन जो मेंटर थे वो बताते कि यार ये आइटम है ही नहीं यहाँ पर। ये भी हैरान हो जाते कि यार 12 स्टेप वीव से कौन खरीद सकता है, ज्यादा लोगों को तो जरूरत नहीं है। पूछती खरीदा किसने। अब वो थोड़ा सा देखते और बोलते यार वो तो मेंटर सेंग जिनजायो ले गए रिसर्च के लिए। तो ये समझ जाती है जियांग किंगेर कि वो जानबूझ करके टारगेट कर रहा है। जियांग किंगेर काफी गुस्से में थी, सीधा वाइस प्रिंसिपल सुगजिन की तरफ जाती। तो वाइस प्रिंसिपल सुगजिन जहाँ पर रहती थी उस जगह को कहते हैं गिल्डेड पैलेस। और जियांग किंगेर के साथ में इसकी जो मेंटर थी होगजू भी थी, वो भी काफी गुस्से वाली थी। गुस्से में आती है और सीधा चिल्लाती कि सुगजिन वो जो तमीज शेन है उसकी हरकतें और गंदी होते जा रही हैं, और आप उससे डील नहीं करोगे तो मैं जा रही हूँ उसे मसल के रख दूंगी। सुगजिन समझाती हैं कि मेंटर होगजू शांत हो जाइए। मेंटर शेन को भी बुला लेते हैं, फिर सॉर्ट करते हैं। जियांग किंगेर भी मतलब थोड़ा सॉरी बोलती है कि वाइस प्रिंसिपल मैं आपको ट्रबल कर रही हूँ बट ये चीजें बढ़ते जा रही हैं। अब शेन आ जाते हैं यहाँ पर स्माइल करते हुए। टॉपिक तो इन्हें पता ही था। शेन जो था ना, ये टीचर शेन बहुत होशियार बंदा था कि यार मैंने इसको रिसर्च के लिए लिया था। ये बोलता है कि मुझ पर आरोप क्यों लगा रही, क्योंकि सीधा सीधा जियांग किंगेर ये कह रही थी क्योंकि इससे लीलू ने चूज नहीं किया था एज अ मेंटर, तो ये उसे टारगेट कर रहा है। तो ये सीधा बात पलट देता कि भाई मैं तो इसको रिसर्च के लिए लिया था, मैं क्यों टारगेट करूं, वो छोटा सा बंदा है, अभी टीचर हूँ, ड्यूक लेवल का एक्सपर्ट हूँ। होगजू बीच में पढ़ते कि मुझे पता है शेन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लोग पढ़ नहीं सकते हैं, बातों से अपने को छिपा नहीं सकते हो। अभी तो जियांग किंगेर ने भी अपना रिलेशन तोड़ दिया, मतलब टीचर स्टूडेंट का। मेंटर कहलाने के लायक भी नहीं हो तुम तो मुर्गी हो। जायो की मतलब ये गंदा वाला इंसल्ट करती है। सुगजिन बीच में आते कि छोड़ो ये सब बात। मेंटर शेन से बातें करती कि आपको 12 स्टेप वीव वापस कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें कौन सा आप रिसर्च कर लो। शेंगजिन जायो स्माइल करते कि ठीक है आप क्योंकि वाइस प्रिंसिपल आप बोल रही हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये जो न्यू कमर्स हैं इनका पहला मंथली टेस्ट आने वाला और मैं उसका वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स रहा हूँ। मैं इसको फाइनल प्राइस के लिए रख देता हूँ, मतलब जो टॉप करेगा, इसके पैसे भी मैं खुद दे रहा हूँ। और फिर मेंटर शेन कहते हैं अगर मान लो किंग टीम को ये चाहिए नहीं होगा तो मैं इसे वापस कर दूंगा, तो फिर किंग ये खरीद लेगी। अब इसके बाद क्या ही नेगोशिएट कर सकते थे, तो बात तो सेटल हो जाती, लेकिन होगजू फिर भी गाली मारती है बहुत शेन को। अब जो जियांग किंगेर थी वो होगजू को समझाती कि जाने दीजिए, और वाइस प्रिंसिपल को थैंक्स बोल के ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें होगजू बोलती हैं कि तुम अभी ड्यूक हो शेन, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कितने समय में जियांग किंगेर तुम्हारे लेवल को सरपास कर जाए, फिर तुम क्या करोगे। जिंगजायो की ना मतलब आंखें खुली की खुली रह जाती, उसे जाना पड़ता। लेकिन दिमाग में सुगजिन के भी ये चल रहा था कि शेन चाहता क्या है। फिलहाल शाम के ट्रेनिंग के बाद लीलू अपना नहा के कपड़े बदल चुका था। पीछे से इसको एक हैंडसम बंदा घूर रहा था, कोई और नहीं लीलू खुद था, मिरर में देख रहा था अपने। जल्दी लिक्विड्स और लाइट्स भी चाहिए ताकि अपने वाटर रेजोनेंस को 7th ग्रेड पर पहुंचा पाए। 20 दिन आए भाई को हो चुके, जो भी चीजें ऐसे मिली थी खत्म हो चुकी थी। इस दौरान भाई ने अपने वाटर रेजोनेंस 4th ग्रेड से 5th ग्रेड पे प्रमोट कर लिया, लेकिन वाटर लाइट अभी भी 6 पे ही था। संस्कृत विला का जो था वो भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा। अब लीलू जो बेसमेंट था ना उसमें 2 लेवल्स थे, एक जहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग करते थे, दूसरा था रिफाइनिंग वर्कशॉप, जहाँ पर चीचान कभी कभी इनको बुला के एडवाइस करती थी। ये रिफाइनिंग वर्कशॉप था और मतलब आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो। उसके ऊपर वाला जो बेसमेंट था वहां पर ये लोग बैटल करते थे, ट्रेनिंग करते थे, और यहाँ पर वर्कशॉप रिफाइनिंग के लिए। लीलू देखता है यहाँ पर बाई मैंगमिंग लगी हुई थी, और बेसिकली ना वो ड्रीम स्टेट में। ये बंदी का एक स्पेशल चीज था कि सपने में चली जाती थी खड़े खड़े और पूरा रिसर्च कर लेती थी। चीचान यहाँ पर थी तो लीलू भी इस चीज को देखकर हैरान था, और चीचान इस चीज को लीलू को एक्सप्लेन करती है। इसका जो वाटर बटरफ्लाई रेजोनेंस है, हेलुसिनेशन वाला भी इफेक्ट है, मतलब आपको लगेगा कि सामने जो भी चीजें हो रही है वो सही हो रही है। इस चीज को ये खुद पर भी यूज कर सकती है, तो ड्रीम में चली जाती है। इसका रिसर्च एबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसा समझ लो कि जैसे लोग सपने में चलते हैं ना, कुछ वैसा स्लीप रिसर्च। और इसी मेथड की वजह से, मतलब इस अवस्था में जाने के बाद इस लड़की ने 10 अलग प्रकार के स्पिरिचुअल लिक्विड्स और प्यूरिफाइंग लाइट्स बनाए थे। अभी 4th स्टार के स्पिरिट लिक्विड थे। तो लीलू और इंप्रेस हो जाता है कि यार अगर ये लड़की मेरे साइड आ गई ना, संस्कृत विला अलग लेवल पे चला जाएगा। मतलब अगर कुछ वैसा फॉर्मूला बना पाई, क्योंकि इसके संस्कृत विला में मैक्सिमम जो फॉर्मूला का लेवल है ना वो 3 स्टार का है, और 4 स्टार फॉर्मूला तो इनके पास है ही नहीं। ये लड़की तो ऐसे ही 4th स्टार का फॉर्मूला बना रही। चीचान भी हंसते कि तुम्हें क्या लग रहा है, रेजोनेंस आर्टिफाइसर हॉल वाले इसे चाहते हैं, बहुत लोग आ चुके बट मैं मना कर देती हूँ। अब लीलू को समझ में आता है ये बाहर क्या ढूंढ रहा है भाई, ये लड़की ही तो असली खजाना है। फॉर्मूला बना के देगी, फिर रेजोनेंस आर्टिफाइसर्स वाले उसको उस फॉर्मूले के हिसाब से स्पिरिचुअल लिक्विड्स को रिफाइन कर सकते हैं, उस लेवल का बना सकते हैं। और वाटर लाइट जो सीक्रेट है रिसोर्स, वो तो लीलू प्रोवाइड कर ही देता है, मतलब फिर करोड़ों में खेलेगा। अब लीलू ना ऐसा सोच के ना एकदम हंसने लगता है। चीचान ऐसा देखते हैं कि ये पागल है क्या ये। चीचान को कुछ और लगता है कि तुम इसका फायदा उठाने को तो नहीं देख रहे हो कि ये सपने में है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है मेंटर, मैं तो बस कुछ अलग ही सोच रहा हूँ, और मैं तो इनका लीडर हूँ तो मेरा ध्यान है, मुझे इनका ध्यान रखना चाहिए। चीचान भी इग्नोर करती है बंदा बात बनाने में। ये बोलती वो सब छोड़ो, जो अगले महीने कंपटीशन है उसका जो प्राइस है वो है 12 स्टेप वीव।
लीलू को लगता है कि ये मुझे मेंटर गिफ्ट कर रही है। तब जी-चान, आप तो मेरे लिए बहुत, ये मैं तो काफी टची फील कर रहा हूँ। पर जी-चान थोड़ा सा लुक देती कि मैं नहीं कर रही, सेंग सिंग जायो कर रहा है। लीलू और हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे, कुछ तो पीछे में दाल में मतलब काला जरूर होगा। और लीलू तो गुस्से में चिल्लाता है कि सेंग सिंग जायो, क्या उसका दिमाग खत्म हो चुका है क्या? और अब चीजें एक्सप्लेन करती कि नहीं, डिले कर रहा है ताकि तुम्हें 12 स्टेप वीव आसानी से न मिले, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा जियांग किंगेर अपने पॉइंट्स के हिसाब से 12 स्टेप वीव खरीदने गई, लेकिन शेन ने पहले खरीद लिया था। जो भी चीजें थी ये बता देती है। मतलब सुखजीन के पास गए थे वो लोग, क्या क्या हुआ। तो लीलू का गुस्सा और बढ़ता है कि इसको तो मैं सिखा के रहूंगा। लीलू गाली तो बहुत मारता है, बट चीचान इसे समझाती है कि डायरेक्टली उससे अपना दुश्मन मत बनाओ सबके सामने, क्योंकि ड्यूक लेवल का एक्सपर्ट है, पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करो। और लीलू कहता है कुछ भी हो जाए इस कंपटीशन में तो अच्छा करना है। उधर जो बाई मैंग मैंग थी वो अपने सपने वाली अवस्था से बाहर आ रही थी। मतलब जब ये बंदी सपने में थी तो अलग पर्सनालिटी दिख रही थी, सपने से बाहर आने के बाद एकदम स्वीट पर्सनालिटी टाइप कुछ था। फिर ये लड़की मतलब अपने नोट जो इसने बनाया था सपने में लिखा था उसे देखती है, कॉपी पे बंद करती है, फिर अगले दिन जो करना है वो करेगी वैसा। चीचान जानने लगती है अगर कुछ रिफाइनिंग वगैरह करनी बात कर सकती। लीलू भी काफी खुश हो जाती है कि मेंटर चीचान अब बेस्ट। मतलब चीचान थोड़ी थोड़ी समझने लगी थी कि लीलू करना क्या चाहता है। लीलू इधर इस दौरान इससे पूछता है, मैंग तुम काफी थक चुकी होगी, मैं गर्म पानी चाहिए। लीलू इसे मतलब पानी पकड़ा भी रहा। मैंग मैंग भी प्यारे आवाज में बोलती है लेटर, थोड़ा पैनिक कर रही कि मतलब जो स्माइल है बहुत ग्रीजी है, मतलब थोड़ा लालची टाइप वाला बोलो या जो भी। तो लीलू भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि ग्रीजी स्माइल ये इसके साथ सही नहीं लगता है। मतलब ऐसे स्माइल्स तो शैन के साथ अच्छा लगता है, इंटरसेन जो हरामी लोग होते हैं। बट लीलू बोलता नहीं यार, मेरा दिल दुख रहा था जब तुम ऐसे कल्टीवेट कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें पानी लेकर आया, क्योंकि मैं अच्छा लीडर हूँ। तो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो। बाई मैंग मैंग इसे सॉरी बोलती है, मैं आपको अटैक नहीं कर रही, मैं बस अपने दिल से ऐसे बोलते। अब लीलू बोलता है मतलब तुम दिल से ऐसा सोचती हो कि मैं ऐसा इंसान हूँ। फिलहाल लीलू इसे पानी देता है कि यार पी लो। अब लीलू बोलता है वो सब छोड़ो, मैंने ऐसा सुना कि मेंटर चीचान बता रही थी तुम हम 4 स्टार के फॉर्मूले को भी रिसर्च कर लेती हो, मतलब नए नए फॉर्मूलाज बनाती। लड़की थोड़ा शर्माती है और हाँ बोलती है ज्यादा कुछ तो नहीं है, ज्यादातर 4th ग्रेड या उसके थोड़े नीचे के रहते। अब लीलू कहता है तुम इतनी यंग हो और ऐसे फॉर्मूले बना रही हो, तुम बोल रही हो बड़ी बात नहीं है। अब लड़की भी खुश हो जाती है और लीलू समझ रहा था कि बाई मैंग मैंग को पता ही नहीं इन फॉर्मूलों की कीमत क्या है, लेकिन इसकी फैमिली को तो पता होगा। अब फिलहाल ये पूछते कि लीडर आप क्या मतलब स्पिरिचुअल लिक्विड्स में इंटरेस्टेड हो। बट लीलू फिलहाल बोलता है यार वैसा कुछ नहीं है, पहले सोचा था डायरेक्ट बात कर लूंगा बाई मैंग मैंग से कुछ अच्छे फॉर्मूलाज के लिए जो कि संस्कृत विला में इसके काम आ सकते थे। रिलेशन को ऐसे खराब करना कि मैं इसका फायदा उठाऊं वो सही नहीं है। अब लीलू रिफाइनिंग प्लेटफॉर्म जो था वहां पहुंच इंग्रेडिएंट्स देखता है कि ताकि स्पिरिचुअल लिक्विड्स को रिफाइन कर पाए। 2nd ग्रेड का आर्टिफाइसर तो ये था ही, लेकिन आज ये 3rd ग्रेड के स्पिरिचुअल लिक्विड को रिफाइन करना चाहता था। मतलब प्रैक्टिस अच्छा खासा चाहिए था, क्योंकि इसके दिमाग में 2 ही चीज चल रही थी। एक तो वो 12 स्टेप वीव चाहिए इसे, स्पिरिचुअल लिक्विड के फॉर्मूलाज। बहुत बार ये फेल होता, लंबा प्रैक्टिस करने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर जाने लगता। ये आज अच्छा दिन नहीं था, लीलू चीजें साफ करने वाला था। मैंग मैंग यहाँ पर थी, बोलती मैं ये चीजों को मतलब संभाल लूंगी। पूरा वर्क स्टेशन एकदम मैस हो चुका था। लीलू को याद आती इसमें यूलांग लांग होता तो कितना खुश होता कि इतनी प्यारी लड़की है, लेकिन उसे इसकी बहन मिल चुकी है। लड़की चीजें ऐसा संभाल रही, कुछ क्रिस्टल वियाल जमीन पे गिर जाते लीलू के एक्सपेरिमेंट्स के लिक्विड, क्योंकि ना होठों पर भी थोड़ा सा छींटा आ जाता। लीलू जा रहा था, मतलब वो उसका फेल्ड प्रोडक्ट। ऐसा लग रहा था कि लड़की रोने वाली। लड़की कर क्या रही है, केमिकल एक्सपेरिमेंट्स जो मेरे फील्ड है उसके लिक्विड पी रही है। और इसे पता था अगर बाइडोडो को पता चल गया तो इसका बुरा हाल होने वाला। तुरंत ही पूछते तुम ठीक तो हो, रुमाल देता है। लड़की और भी ज्यादा वो लिक्विड थोड़ा सा टच मतलब पीने लगती। लीलू पूछता तुम पागल हो गया, मतलब लीलू चिंतित हो जाता है भाई कुछ हो गया तो। लड़की फाइनली बोलती है इसका टेस्ट बहुत कड़वा है। लीलू भी इस लिक्विड को थोड़ा सा टेस्ट करता है, तो लगता है भाई इसका मुंह फट जाएगा, इतना गंदा लिक्विड। कड़वा तो है, डिस्गस्टिंग है। लड़की के अंदर काफी इमोशन, बेटर टेस्ट है। मतलब बाई मैंग मैंग पहली बार किसी टेस्ट को पहचान पा रही। लीलू अपने उस डार्क ग्रीन लिक्विड की तरफ देखता है, इससे क्या हम इसके लड़की के टेस्ट को जगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लीलू को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या सोचे। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ।